नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2, यानी कि द्वितीय पार्ट। प्रथम यानी कि मैं पहला करा चुका हूँ आपको, दूसरा मैं आज कराने जा रहा हूँ, है ना। तो इसमें कुछ जो फॉर्मूले दो यूज़ होंगे वो इस्तेमाल होंगे, ये दोनों। आपको ये दोनों फार्मूले इसमें याद रखने हैं। तो इसमें क्वेश्चन 10 सवाल हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर इधर आ रहे होंगे 10 के 10। ये 10 की 10 मैं आपको कराऊंगा, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला वाला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आ गया। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमसे कह रहा है कि a बराबर कितना है 5 और d बराबर कह रहा है कितना है 3। तो देखिए, a की वैल्यू लिख लीजिए आप पहले 5, d की वैल्यू लिख लीजिएगा आप 3 और ए एन यानी कि अंतिम पद कितना दिया हुआ है 50। तो कह रहा है हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है और एस एन यानी कि पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या पता करूं, जब मेरे पास एन होगा तभी मैं पदों की वैल्यू पता कर पाऊंगा। इसीलिए सबसे पहले हम पता करेंगे अंतिम पद वाला जो फॉर्मूला लगा कर एन की वैल्यू है ना, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में बी दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ए एन कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 50 और जो ए की वैल्यू है वो है हमारे पास 5। एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। 3 नहीं, डी की वैल्यू हाँ 3, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे 50 प्लस 3 में से जब एक गया तो 2 बचेगा, आपके पास ये आ जाएगा। हमने यहाँ पर एन की वैल्यू लिख दी है, जबकि एन की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है। एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है एन की वैल्यू। तो हमारे पास हो जाएगा एन माइनस 1। जब ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3n माइनस का 3। इतना आपको समझ में आया। देखिए, ये दोनों आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और इधर जाके इधर जब आपके पास दोनों माइनस हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा 2 प्लस 3n, है ना, 3n। जब आप इसे इधर ले जाओगे तो आपके पास बचेगा 50 माइनस 2 बराबर के 3n। घटा दोगे तो 48। यहाँ पर एन के साथ जो भी नंबर होता है वो नीचे आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 छके 18। तो एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16, है ना। एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16। अब हम इसमें लगाएंगे, हमारे पास एन की वैल्यू आ गई तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए और एन। तो देखिए, एस एन हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू हमारे पास 16 निकली है, बटे में 2 लिख लेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास पहले से 5 दी हुई है, प्लस ए एन हमारा कितना है 50 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब जब मैं इसको काट दूँ तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा 55। अगर इसमें गुणा करोगे तो 8 पंच 40, 4 से लगाओगे 40 और 4 44, यानी 440 आपका आंसर आ रहा है इसमें, है ना। यही आपका आंसर हो गया, है ना फ्रेंड्स। आपके सामने आंसर निकाल दिया है। क्योंकि इसमें इजी था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। अब हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी दूसरा वाला हमसे क्या कह रहा है। दूसरा वाला हमसे कह रहा है कि ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है और ए 13 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35 है। डी की वैल्यू हमें पता करनी है और एस 13 की भी पता करनी है। क्वेश्चन में चेक किया तो 13 ही दिया था। आपको एक बात याद रखनी है, एस कह रहा है ए 13 का मतलब क्या है। ए 13 आपका मतलब है कि ए प्लस 12 डी के बराबर है ना। ए 13 हमारा कितना है, ये हमें दे रखा है 35 और ए की वैल्यू हमें दे रखी है पहले से 7, है ना, प्लस 12 और डी हमें पता नहीं है, इससे हम क्या कर लेंगे, डी निकाल लेंगे। तो जब मैं 7 को इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 35 माइनस के 7 बराबर के 12 डी। हमारे पास क्या आ जाएगा 28 और डी 12 बट्टे में पहुँच जाएगा। तो जब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो 2 के बारे से कितनी बच जाएगा, ये 2 आपके 2 के बारे से आपसे जाएगा 6 बार, ये जाएगा 2 के बारे से 14 बार, फिर आप करोगे तो 7 बार, फिर 2 के बारे से करोगे तो 3 बार। तो आपके पास कितना आएगा 7/3 आएगा, 7/3 आएगा आपके पास। डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 आ गई।
अब इसके बाद हम जो दूसरा फॉर्मूला है एस एन बराबर वाला, हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो एस एन बराबर कितना है हमारा, n/2। ए की वैल्यू हमारी कितनी है 7, और ए एन हमें पहले ही दे रखा है। ए एन हमें कितना दे रखा है फ्रेंड्स, ए एन हमें दे रखा है 35। ये हमारा हो जाएगा 35 है ना। तो हमारे पास अब एन की वैल्यू आ ही गई है। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन की वैल्यू हमें, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ 13 है ना। 13 13 हमें पद तो याद करना है 2, और यहाँ पर हो जाएगा 7 + 35 कितना हो गया अपना 42, कितना 42। जब आप इसको करोगे तो 21, 13 का पढ़ा पढ़ोगे तो 13 कम 13 हंसी लगेगी, 1 13 दूनी 26 और 1 27, 273 हमारा फाइनल आंसर आ गया है ना फ्रेंड्स। हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो वर्कलोड बहुत है इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है इसमें A12 = 37, और डी की वैल्यू यानी सर्वांतर हमें दिया हुआ 3, और ए और S12 की वैल्यू पता करो कितने की, S12 की हमें वैल्यू पता करनी है। यानी कि आप कह सकते हो कि n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 12, यहाँ जितना दिया होगा वो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद क्या करोगे आप, आपके पास a नहीं है, a निकालना हमारे ज़रूरी है। तो हमारा इसमें से जो मैंने आपको बताया था, जब A12 बराबर है तो इसके बराबर देखिए, जब हम 12वें पद निकालते हैं तो हमारे पास जो नंबर होता है वो होता है a + के 11 d होता है। तो हमें ये दिया हुआ है 37, ए हमें पता नहीं है। 11 × 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 11 × 3 बराबर के हो जाएगा 33। जब आप इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 37 माइनस का 33। तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी है ना। ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब आपके पास ए की वैल्यू आ गई तो आप फार्मूला लगा सकते हो, कौन सा, एस एन बराबर n/2, और आ जाएगा a + ए और एन। एन की वैल्यू आपकी कितनी आई है, एन की वैल्यू आपको दे रखी है मैंने बताया था। ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 12, 12/2। ए की वैल्यू आपके पास आई है 4, और ए एन की आपके पास कितनी है 37। जब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 6, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 41, यानी 6 कम 6 646, 246 आपका आंसर आ जाएगा है ना फ्रेंड्स। मैंने आपको करा के दिखा दिया है। अब आपको करना है, अब आपको करना है वो है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमसे क्या कह रहा है कि A3 दे रखा है हमें, A3 हमें कितना दे रखा है 15, और S10 दे रखा है हमें 125, और हमें सर्वांतर निकालना है, और A दशमलव ये भी हमें निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। सबसे पहले हम वो देखेंगे, हमें इसमें ए भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है और डी की वैल्यू भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास A3 बराबर कितना हो जाएगा, a + 2d हो जाएगा। लेकिन 2d के लिए भी मेरे पास सर्वांतर नहीं है। 3 दे रखा है, वो कितना है हमारा 15। ये हो जाएगा हमारा a + का 2d। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हमें कितना दे रखा है, S10 दे रखा है 125। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे। इसमें जो फार्मूला है हमारा वो है SN बराबर n/2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a + एक वाला लगा देंगे, चलो 2a + n-1 इंटू में d, ये वाला लगा देते चलो। तो हमें n की वैल्यू हमें कितनी है, n की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है फ्रेंड्स, हमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखेंगे तो 10 दे रखी है। कितनी, 10, 10/2। 2 a की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहें तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम निकालते, 2a ही रहने देते हैं अभी फिलहाल, ये हो जाएगा हमारा 2a ही रहेगा, प्लस n-1। n की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, n की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 10, 10 माइनस का 1, और यहाँ पर d ऐसे ही सेम रहेगा, हमारा 5 हो जाएगा है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
और यहाँ पर आपका जो ऐसा दे रखा है वो दे के ज़्यादा दे रखा है 125 दे रखा है ना, हमें दे रखा है 125। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर बचेगा वो आएगा हमारे पास, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2a प्लस 10 में से माइनस कर दोगे तो 9d बचेगा। कितना बचेगा? 9d। ये हमारा 2a है। जब 5 से इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2a प्लस 9d बराबर के 25। कितना? 25 बचेगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखिए अगर आप पहला वाला समीकरण देखोगे तो इन दोनों में कुछ भी चीज़ बराबर नहीं है, तो एक चीज़ बराबर करनी होती है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 2a प्लस के 4d बराबर के 30। इतना आएगा, माइनस ए बी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 5d, है ना। ये हो जाएगा आपका 5d, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5। 5 से 5 काट दोगे तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ गया। अब आपके पास माइनस का 1 आ गया और आपको क्या पता करना था इसमें? a की वैल्यू। a की वैल्यू, अब जब मैं इसकी वैल्यू अगर इसमें रख दूँ, समीकरण नंबर 1 में रख दूँ, तो देखिए हमें ये दिया हुआ था 15, a की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, क्योंकि हमारा माइनस का 1 आया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a प्लस के माइनस का 2 जब इधर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा आपका 15, और इधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 2, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। आपको इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है? डी की वैल्यू उसने हमें 5 दे रखी है और एस 9 हमें कितना दे रखा है? 75। तो हमें ए और ए 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू हमारे पास 9 रहेगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। जो हमारा एस एन बराबर होता है, क्या होता है हमारा? एन बटे 2। देखिए हमें बराबर प्रॉब्लम हो नहीं हो, इसीलिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है ना। और आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा, है ना। इतना आपको याद रखना है। तो एस एन हमें दे रखा है 75, एन की वैल्यू हमें 9 दे रखी है, यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो 2a, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है फ्रेंड्स, एन की वैल्यू हमारी 9 माइनस 1 इंटू में डी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब मैं इसके इसमें गुणा करूँगा तो 150 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस के 8d। कितना हो जाएगा? 8d। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 3 के पाड़े से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा आपका 3 के पाड़े से 3 बार, 3 7 7 बार, और 3 के पाड़े से आप कितने बार काटोगे? 3 चौक बार, 3 पंचे 15, 50 हो जाएगा यानी आपका, है ना। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? डी की वैल्यू हमने लिखी नहीं। डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? डी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 5। तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि हो जाएगा हमारा 50, 3, 2a प्लस के 8 5 40। जब आप इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2a बराबर के, है ना, 50, 3 हमारा ऐसे कि ऐसे ही हो जाएगा 40। एक मान का जब आप एल्शियम लोगे तो यहाँ पर आएगा 3, और ये आपका 50 ऐसे कि ऐसे ही। और ये कितनी बार हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 4 का पाड़े 3 पढ़ोगे तो 120। कितना हो जाएगा? 120, है ना। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना नंबर आएगा? आपके पास बचेगा 50 गए तो कितना बचेगा आपका? 70 बचेगा। 70 बटे 3 बचेगा, और ये ए के साथ जो भी नंबर था वो आ जाएगा नीचे, यानी 2 नीचे आ जाएगा। तो आपके पास आएगा 70 बटे में, क्योंकि ये बड़ा था माइनस का, तो माइनस का 6 हो जाएगा, कटे जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 35 बटे 2 के पाड़े से कितना आएगा? 3। ये हमारी ए की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, है ना। अब हमें क्या निकालना है? ए 9 की वैल्यू निकालनी है। ए 9 की निकालनी है तो हमें ए 9 के लिए निकालने के लिए ये फॉर्मूला रखा हुआ है। ए 9 की वैल्यू क्या होती है हमारी? ए 9 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ए 9 यानी ए प्लस के 8d, है ना। ए 9 की हमें करेंगे वैल्यू रखनी है हमें। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 35 बटे में कितना? 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 35 बटे 3, 8 पंच कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा आपका। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, है ना। तो आपका 35 तो ऐसे ही रहेगा, और 3 बार जब इसका पाड़ा पड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 85 आ जाएगा,
तो वो भी प्लस का आएगा और 3 यहाँ पर बचेगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, है ना। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो हमें दिया हुआ है सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला हमसे क्या कह रहा है, देखिए ए की वैल्यू उसने दे रखी है हमें। ए की वैल्यू हमें 2 दे दी है उसने। डी की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, 8 दे दी है। एस एन हमें 90 दे रखा है। एन और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पुट कर देंगे कि एस एन बराबर एन बटे में 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हमें दे रखा है। एस एन हमें दे रखा है 90 और एन हमें पता नहीं, तो एन बटे 2 हो जाएगा हमारा 2a। ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 प्लस, है ना, ए की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। और एन हमें पता नहीं है, -1 इंटू डी। डी कितना दे रखा है हमें फ्रेंड्स, हमें दे रखा है 8। ये तो आपको क्या करना है, जो 2 दिया है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। तो हमारे पास एन ऐसा रहेगा 4 प्लस 8, है ना, एन माइनस का 8 रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, 180 ऐसे कैसे ही ये हो जाएगा हमारा एन। दोनों को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4n माइनस का, है ना। बाकी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8, क्या हो जाएगा ये 8n स्क्वायर माइनस का 4n। जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180, है ना, माइनस का 180 बचेगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन कितना आ रहा है, 4 कॉमन आएगा। तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पर, ये 2n स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1n, ये हो जाएगा हमारा 18 कितना 45, है ना, कितना हो जाएगा 45। ये तो हमारा हट जाएगा। बाकी के जो नंबर बचे हैं उसके हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2n स्क्वायर माइनस का n यहाँ पर 45। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को कितना लाना है, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 लाना है, माइनस करके 1 लाना है। तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे हमारे पास, 10 माइनस 1, 10 माइनस के 9 और यहाँ पर n और 45 एज इट इज सेम। 2n स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10n प्लस का 9n और 45 सेम। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और n आ रहा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर कितना कॉमन आएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा n माइनस का 5। तो एक तो हो जाएगा हमारा n माइनस का 5, एक हो जाएगा 2n प्लस का 9। देखिए ये जो नंबर अगर मैं इसकी n माइनस के 5 बराबर 0 करूँगा तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। दूसरे से निकालोगे तो माइनस की आएगी, तो माइनस के वाला नहीं, हमें प्लस वाला लेना है। तो हमें n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमसे क्या कह रहा था, हमें an का मतलब क्या हो गया, a 5 की वैल्यू क्या होती है हमारी, a प्लस का 4d, है ना, 4d। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है a की वैल्यू हमें पहले से उसने दे रखी है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d हमें उसने 8 दे रखा था। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 प्लस के 8 चौक 32, 32 और 2 कितने हो गए 34। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 7। फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए 7 में हमें क्या क्या दे रखा है उसने, कह रहा है ए की हमें वैल्यू 8 दे रखा है, तो ए एन हमें उसने दे रखा है 62 और एस एन हमें दे रखा है उसने 210। तो हमें एन की वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है, एन की वैल्यू पता करनी है और हमें डी की वैल्यू, एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, है ना। सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा ये वाला लगाएंगे। ए एन बराबर हमारा जो होता है, ए एन बराबर हमारा क्या होता है, ए एन बराबर होता है हमारा ए प्लस के n माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू हमें 62 दे रखी है, ए की वैल्यू हमें इतनी है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू भी हमें, डी की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है। डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू हमें नहीं पता है और एन की भी नहीं पता है, इतना आपको समझना है। बाकी हमें वैल्यू रखनी है फ्रेंड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अब आगे सॉल्व करेंगे हम। तो 8 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, जब 8 को इधर ले जाऊंगा तो 62 माइनस के 8 हो जाएगा, मेरे पास बचेगा n माइनस का 1 और इंटू में d बचेगा। तो जब दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 54। तो n माइनस 1 इंटू में d, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। जब हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, अब हम करेंगे आगे फॉर्मूला लगाएंगे। आगे जो फॉर्मूला लगा जो करते हैं हमें एस एन बराबर होता है जो हमारा n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए एस एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 210, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है अभी, तो एन की वैल्यू हमें कुछ पता नहीं है और 2 ए की भी नहीं पता है, ए की वैल्यू पता है हमें, ए की वैल्यू पता है हमें कितनी है 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 एन माइनस 1 और इंटू में डी। इसमें कोई बदलाव नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू पता ही नहीं है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो कितना हो जाएगा, हाँ 200 200 400 420 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा हमारा n, ये हो जाएगा 16 प्लस n-1 और इंटू में d हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए जो हमारा ये जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू अगर देखोगे आप कायदे से कितना है 54, यानी कि 54 दी हुई है। तो n 16 प्लस के कितना हो जाएगा 54, तो 420। और ये आपके पास दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 70 n हो जाएगा, है ना। तो n से जो भी नंबर होता है वो आपका कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कितना आ जाएगा बट्टे में, 0 से 0 काट दो, 7 के पाड़े में 6 बार, तो 7 6 42। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कितनी आ गई 6 आ गई। अब इससे आपको d की वैल्यू भी निकालनी है। n की वैल्यू आपके पास आ गई, और अब की वैल्यू निकालनी है आप, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा ये A6 है ना, A6 बराबर हो जाएगा आपका a प्लस के 5d, है ना 5d। तो हमारे पास 5, अभी d की वैल्यू नहीं दे रखी, अगर d की वैल्यू आपको निकालनी है तो यहाँ रख सकते हैं आप 54। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 मल्टीप्लाई कितना 5, ये हो जाएगा आपका d। 6 में से आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 5, है ना। तो कितना हो जाएगा d बराबर आपको 54, और ये हो जाएगा आपका कितना 5, है ना, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। n की वैल्यू आ गई, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 54/5, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम फ्रेंड्स करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, है ना फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो वैल्यू दे रखी है उनको देखेंगे। सबसे पहले an हमें दे रखा है 4, d की वैल्यू हमें दे रखी है 2, और sn बराबर हमें दिया माइनस के 14। n और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो सबसे पहले हम जो करेंगे फॉर्मूला आएंगे an बराबर का a प्लस का n-1 इंटू में d। तो देखिए हमें an कितना दे रखा है 4 दे रखा है ना, और d की वैल्यू हमें पता है, अभी इसमें लेकर रखने की जरूरत है नहीं है। a प्लस का n-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा a प्लस का 2n-2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा a। जब मैं इसको पूरे को इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या जाएगा a बराबर के, ये दोनों इधर गए तो ये दोनों जब इधर गए होंगे तो हमारा क्या रहा होगा, ये और 4 माइनस का 2 माइनस का a बराबर हमारा क्या आएगा 2 माइनस का 2n, यहाँ पे n है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा हमारा, 2 और 2n हो जाएगा। ये हमारा जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर जो होता है हमारा n/2 और a 2a प्लस n-1 इंटू में कितना d हमें रखनी है। देखिए इसकी कितनी दे रखी है हमें 14, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, 2 हमें दे रखा है। तो देखिए 2a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, a की वैल्यू हमें भी पता नहीं है अभी, है ना। तो हम इसको रख सकते हैं, है ना, क्या रख सकते हैं हम 6 माइनस का 2n प्लस का n-1, और d की वैल्यू में कितनी दे रखी है पहले से 2 दे रखी है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आ जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा। अगर मैं इन दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 6 12 होता है, 4n हो जाएगा इधर, है ना, प्लस का जब 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2n-2 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते हैं ना, चलो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 28, ऐसे कि ऐसे ही n। देखिए इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 10, दोनों को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 2n माइनस का। अब n का मल्टीप्लाई करना है हमें अंदर, तो हमारे पास आएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 10 होना जाएगा, ये पहले से था। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n स्क्वायर माइनस का कितना 5n माइनस का 14। देखिए हमारे पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस के 14। तो देखिए गुणा करके आपको कितना लाना है 14 लाना है, घटा कर कितना लाना है आपको 5 लाना है। तो हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस का 2 n, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस का 14। तो यहाँ पर लिखोगे आगे 7n माइनस का 2n, माइनस के अंदर का निशान कैसा हो जाएगा बदल जाएगा। दोनों में से जब मैं n कॉमन लूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा 7। जब मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा 7। दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा अब 7, यहाँ पर आ जाएगा n प्लस का 2। तो देखिए जो पॉजिटिव वाला होता है वो हमारा काम का होता नहीं है, और नेगेटिव वाला होता है वो काम का होता है। जब आपको इधर ले जाओगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। जब आपके पास n की वैल्यू 7 आ गई तो आप n का मान क्या रख दीजिए, n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में क्या रखना है आपको, क्या आ जाए आपके पास 1 बराबर 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7,
तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 माइनस की 14, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरे कराने का तरीका बहुत पसंद आया हो। जैसा भी आपको लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स आप सभी को जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है उसका तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।